सेलेनियम आईडी वर्क कैसे कर रहा है ये समझते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। ओके, सो अपूर्वा, दिस इज वन फॉर यू। आप कौन से भी लॉगिन मॉड्यूल को लो, ठीक है, लॉगिन लॉगआउट मॉड्यूल। तो अगर लॉगिन मुझे करना है तो वहाँ पे कौन से सब मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे अगर इन केस में फेसबुक का मॉड्यूल लेते हैं जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है, तो उसमें सब मॉड्यूल्स कौन से होते हैं? यूजर आईडी, पासवर्ड। सो यू हैव यूजर आईडी, देन यू हैव पासवर्ड, देन यू हैव लॉगिन बटन, राइट। सो आप कौन से भी लॉगिन फंक्शनलिटी को लो या कौन से भी लॉगिन मॉड्यूल को लो, आपके पास ये 3 ऑप्शंस होंगे। डन। अभी क्वेश्चन ये है कि सेलेनियम को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ही यूजर आईडी है, ठीक है, यहाँ पे ही यूजर आईडी है, यहाँ पे ही पासवर्ड है और यहाँ पे लॉगिन जो आपका लॉगिन बटन है वो है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, सो अभी सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दैट जो भी आप आपके वेब पेज के ऊपर देखते हो इसे हम बोलते हैं वेब एलिमेंट, ठीक है। सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी ऑन योर वेब पेज, उसे हम हर एक पार्ट को वेब एलिमेंट, ठीक है। तो अगर वो टेक्स्ट है तो भी वो वेब एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर वो लेट्स से आपका बटन है तो भी वो वेब एलिमेंट है, अगर वो आपका URL है तो भी वो वेब एलिमेंट है, ठीक है। अभी इस वेब एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सेलेनियम के पास लोकेटर्स, क्या है हमारे पास, लोकेटर। डन। सो अभी हम लोकेटर जब देखते हैं तो आपके पास टोटल 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर्स आते हैं। ओके, सो सबसे पहले आते हैं आपके स्टैटिक लोकेटर। सो स्टैटिक लोकेटर में आता है आईडी, देन यू हैव नेम। ओके, सो अभी स्टैटिक लोकेटर हम देख रहे हैं। स्टैटिक लोकेटर में आपके पास आईडी और नेम है और ये सबसे स्टेबल है। सो अगर अभी कभी भी आप ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट सेम टॉपिक विल बी रिपीटिंग इन वेब ड्राइवर, ठीक है। तो जो आप आईडी देख रहे हो, जो आप नेम देख रहे हो, सबसे स्टेबल है। अगर आपको वेब एलिमेंट में कहीं पे भी आईडी और कहीं पे भी नेम दिखता है तो ऑलवेज गो फॉर दैट आईडी एंड नेम। ओके, डोंट वरी कहाँ पे दिखता है, कैसे मिलेगा, सब दिखेंगे, ठीक है। पहले समझ लो कौन से लोकेटर्स। अभी सेकंड आता है, अगर इनकेस आपके वेब एलिमेंट में आईडी नहीं है, नेम नहीं है, सो यू कैन गो विद द क्लास नेम। आप क्लास नेम से उस लोकेटर को सिलेक्ट कर, उस वेब एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते। क्लास नेम भी नहीं है तो यू हैव लिंक टेक्स्ट, टेक्स्ट भी नहीं है, अगर पूरा टेक्स्ट नहीं है तो गो विद द पार्शियल। सो पार्शियल लिंक टेक्स्ट भी आपके पास ऑप्शन है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। डन। उसी के साथ साथ अगर आपको मल्टीपल वेब एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने ये जो 5 देखे दैट ऑल आर गोइंग टू सिलेक्ट वन एलिमेंट एट अ टाइम। जैसे अगर ये है, एक को सिलेक्ट करेगा, एक को सिलेक्ट करेगा, एक को सिलेक्ट करेगा। लेट से आपको एक ही बार में मल्टीपल वेब एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करना है, फॉर दैट यू हैव टैग नेम, ठीक है। तो ये 6 जो है ये आपके स्टैटिक लोकेटर्स हैं। अभी स्टैटिक लोकेटर होने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आता है दैट इज योर डायनेमिक लोकेटर, ठीक है। डायनेमिक लोकेटर में CSS सिलेक्टर है, देन वी हैव 81 दैट इज XBAR। डन। सो अभी ये 8 लोकेटर के हेल्प से आपका जो सेलेनियम आईडी है वो सेलेनियम आईडी वहाँ पे इंटरैक्ट कर पा रहा है।